साथियों नमस्कार, मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवारी ज्ञान सीरीज में। साथियों अच्छे मैनेजमेंट की अच्छी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में लेने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन हम ले नहीं पाते क्योंकि उनके प्राइसेस हमेशा ऊपर ही चलते हैं, उनका पी रेशियो हमेशा ऊपर ही रहता है। जैसे नॉर्मल मार्केट का पी रेशियो अगर 24 चल रहा है, तो उनका 50-60 ऐसा चलता रहता है। तो हम डर जाते हैं कि इस पी रेशियो में कैसे इन्वेस्ट करें और उनका पी रेशियो कम आता ही नहीं है, तो हमारा पैसा उन कंपनियों में लगने ही नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत बार ऐसी कंपनी अपने को मौका देती है, लेकिन हम वो मौका चूक जाते हैं। कई बार अपने डर के कारण और कई बार अपनी गलतियों के कारण। डर तो अपने को कब लगता है जब पूरा मार्केट अक्रॉस द बोर्ड अचानक किसी रीजन से क्रैश होता है। इसमें कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं, कोई एक्सटर्नल रीजन से मार्केट क्रैश करता है, तब मार्केट के साथ में ऐसी कंपनियों के भाव भी काफी नीचे आ जाते हैं। लेकिन उस समय हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमको डर लगता है कि मार्केट और क्रैश करने वाला है, तब और नीचे जाएगी इन कंपनियों के भाव, उस समय हम लेंगे, अपना बाइंग डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन मार्केट तो आप जानते हो मौका देता नहीं है। जब तक अपने को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, अचानक नेक्स्ट डे वो गैप अप ऊपर खुल के और कंपनियों के भाव ऊपर चले जाते हैं, तो हम वहां पर बाई नहीं कर पाते। लेकिन एक मौका और ऐसी कंपनियां देती है, लेकिन वो मौका हम पहचान नहीं पाते और उसको उल्टा पहचानते हैं। यानी अपने पास अगर ऐसी कंपनियां हो भी ना, तो भी हम उन कंपनियों को बेच के निकल जाते हैं। वो मौका कौन सा है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा और वही सीक्रेट है। और एक्चुअल में इसको सीक्रेट कहना भी गलत है, ये सीक्रेट नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमारी नासमझ है, हम बैलेंस शीट पढ़ते नहीं, इवेंट को ठीक से समझते नहीं, तो इस वजह से उसको नेगेटिव ले लेते हैं, जबकि वो पॉजिटिव ही होता है। तो वही चीज मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसा वो कौन सा इवेंट कंपनी के लाइफ में आता है जब हमको वो पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन हम नेगेटिव लेके उससे निकल जाते हैं। साथियों, जब अच्छी कंपनी होती है तो उनके प्रोडक्ट निश्चित रूप से अच्छे होंगे, मार्केट में उनकी डिमांड होगी, तो बिकते भी खूब होंगे। तो समय समय पर कंपनियों को एक्सपेंशन करने की आवश्यकता होती है, यानी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, नोटिस किया होगा। कंपनियों के ऐसे समाचार आते हैं कि ये कंपनी अपना प्लांट कैपेसिटी डबल करने वाली है, ट्रिपल करने वाली। कई कई बार ऐसा भी होता है 100 टन पर डे का प्रोडक्शन है, वो 300 टन पर डे का एक्सपेंशन में जा रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में। 2 साल में डबल करेंगे, फिर अगले 2 साल में फिर वहां से 100 टन पर डे का बढ़ाएंगे। तो जब अच्छी कंपनियां एक्सपेंशन पे जाती है ना, तो उस समय क्या होता है कि उनको जो नया खर्चा करना होता है प्लांट पर, मशीनरी पर और बाकी सब चीज़ों पर, रिसर्च पर, मार्केटिंग डेवलपमेंट के ऊपर, कंसल्टेंट हायर करने के लिए, ये सब जो खर्चा करना होता है ना, वो खर्चा कहाँ से आता है? जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे जो कमाई हो रही है, उसमें से वो खर्चा होता है। यानी जो नया प्रोडक्शन लाइन डालेंगे, वो प्रोडक्शन लाइन तो अभी 1.5-2 साल बाद में उसका कुछ शुरू होके और उसका बेनिफिट आना शुरू हुआ कंपनी में। लेकिन ये 1.5-2 साल उस प्लांट को लगाने में जो खर्चे होंगे, चाहे वो जो अपने लोन पे पैसा लेंगे उसका ब्याज हो, डेप्रिसिएशन हो, इनिशियल एक्सपेंसेस हो, प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करने का एक्सपेंस हो, मार्केटिंग डेवलप करने का एक्सपेंस हो, और विभिन्न अलग अलग तरह के जो प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं, प्लांट प्रोक्योरमेंट से लेके रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट करने में जो एक्सपेंस लगते हैं, ये सारे खर्चे किसके ऊपर आते हैं? एग्जिस्टिंग जो अपनी बैलेंस शीट है उसके ऊपर आते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? जो क्वार्टरली अपने रिजल्ट देखते हैं कंपनी का, तो उसमें देखते हैं कि हर बार तो उसका बढ़ के आता था प्रॉफिट, लेकिन जब से एक्सपेंशन का उसने बोला, उसका प्रॉफिट जो है घटना शुरू हो गया। ऐसा एक क्वार्टर नहीं होता है, अगले 3, 4, 5, कई बार 6, 7, 8, 8 क्वार्टर में 2-2 साल तक, क्योंकि प्लांट तो लगने में टाइम भी लगता है। कई प्लांट ऐसे भी होते हैं, क्रिटिकल प्लांट होते हैं, उनको लगने में टाइम लगता है। तो अगले 8 क्वार्टर तक उनका प्रॉफिट घट के आना शुरू हो जाता है। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्यों घट रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट तो हम पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते हैं तो इस पॉइंट को देखते ही नहीं है कि वहाँ पर जो एक्सपेंस हो रहा है वो कौन से हेड में एक्सपेंस हो रहा है, वो तो अपने देखते ही नहीं है। अपने तो ये देखते हैं कि पिछले साल कंपनी का मुनाफा 100 करोड़ आया था, इस बार घट के वो 30 करोड़ आ गया, तो अपने डायरेक्टली कंपनी खराब जा रही है भाई, इससे निकल जाओ। ऐसा ही निर्णय सभी रिटेल इन्वेस्टर लेते हैं। जो FII होते हैं वो तो इस तरह सोचते नहीं है, वो नहीं निकलते, लेकिन जो रिटेल होते हैं वो उसको बेच बेच के प्राइस को नीचे ले आते हैं। तो ये ही एक फेज कंपनी में होता है। जब अच्छी कंपनी एक्सपेंशन करती है, तो उसके एक्सपेंशन वाले जो
खर्चे हैं वो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं, उसकी वजह से उसकी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डाउन दिखता है, यानी उसका प्रॉफिट डाउन दिखता है और उस वजह से उसका पी रेशियो इन्फ्लेट हो जाता है, क्योंकि प्राइस ऊंचे रहते हैं और मुनाफा गिर जाता है तो पी रेशियो जो उनका 60 चल रहा होता है वो 80 जैसा दिखने लगता है और रिटेल इन्वेस्टर इसी वजह से उसमें से निकलना शुरू होते हैं। तो उस समय एक मौका आपको रहता है कि उस कंपनी के शेयर को आप बाई कर लो। अलग अलग कंपनी के हिसाब से देखना पड़ता है कि उसका जो नया प्लांट लग रहा है वो चालू कब होने वाला है। जब वो प्लांट चालू होने वाला हो उस क्वार्टर के पहले अगर वो बॉटम बन रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा बॉटम कैसे बन रहा है, वो मैंने आपको समझाया है। लो हैंगिंग फ्रूट के अंदर भी बॉटम बनता है तो कैसे अपने पहचानते हैं। तो वो जो बॉटम बन रहा होता है वहाँ पर आप एंट्री मार लो और वो आपको एक अच्छी कंपनी में एंट्री करने का बेस्ट समय होता है, क्योंकि जो ही वो एक्सपेंशन का रिजल्ट आना शुरू होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू होगा, उनके प्रोडक्ट बिकने शुरू होंगे तो आप देखेंगे मुनाफा उनका मैनीफोल्ड बन जाएगा। और मैनेजमेंट तो अच्छा है ही, वो निश्चित रूप से कंपनी को स्टेबलाइज करेंगे, उनके प्रोडक्ट को आगे बेच भी लेंगे, तो आने वाले क्वार्टर्स में उनका मुनाफा बढ़ के आने वाला होता है और फिर वो कंपनी एक रफ्तार पकड़ के बहुत तेजी से आगे निकल जाएगी। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है कि जो कंपनी एक्सपेंशन में जा रही है और उसके प्राइसेस अगर गिर रहे हैं तो उस कंपनी पर आप नज़र रखिए और उसको बॉटम पे या नियर टू द बॉटम पकड़ने की चेष्टा कीजिए। आगे जाके ऐसी कंपनी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाली होगी और यही अच्छे मैनेजमेंट की कंपनियों को सस्ते भाव में लेने का तरीका होता है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर हमारा शनिवार ज्ञान सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।